बोली कि चंद्रकांत जी जो है बहुत भयंकर ज्यादा नाराज थे कि हम तो बिल्कुल भी जो है गोवा नहीं जाएंगे और कुछ भी हो जाए, है ना। और मैं ये बोल रही थी कि मेरा तो फर्स्ट ट्रिप है। आप में से कितने लोग पहले गोवा गए हैं? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, कोई भी नहीं गया ना, सब मेरी तरह है ना। काफी सारे लोग मेरी तरह है, मतलब है ना, कि गोवा नहीं गए वो। तो मुझे ये लगता था कि मतलब मैं कभी ऐसा ध्यान भी नहीं आया कि मुझे गोवा जाना चाहिए, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गए भी होंगे गोवा। बट मैंने ये कहा कि मैंने कहा यार मैं तो कभी नहीं गई। तो बोलते तुम नहीं गई तो क्या हुआ, मैं बिल्कुल गोवा नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और बहुत सारे इन्होंने जो है बात बात करी साकेत जी से, और भैया को जो है से मतलब बोला भी होगा सारी चीजें। बट मैं आपको सच बता रही हूँ कि दिस ट्रिप वॉज नथिंग लेस देन अ फॉरेन ट्रिप, है ना। वहां पे जब हम गए तो मतलब फ्लाइट में जब हम चढ़े ना, तब से ही लग रहा था कि वी आर गोइंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप। और ये वाकई मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि आप जिस गोवा को देखकर आए होंगे, जो भी लोग पहले गए, है ना, और अभी हम जो जाके आए, तो दोनों ही चीजों में इतना ज्यादा फर्क है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अगर मैं थोड़ा सा भी कंपैरिजन भी बताऊंगी ना आपको उसका, तो आपको लगेगा कि कौन से गोवा की बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी जैसे सीमा और मनीष जी ने अभी आपके साथ में प्रेजेंटेशन शेयर किया, तो आप देख पाए होंगे उन सारे बीचेस को, जिस तरह का बीच वहां पे मेंटेन था, है ना। जिस तरह से लीला का स्वागत था, जिस तरह से जो है जैसा कि अभी विपिन सर ने बताया कि एकदम आपको जमाई की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह से अभी अंजू भाभी ने बताया कि अरे ये तो बहुत बहुत अमेजिंग ट्रिप था, और बिल्कुल हमें लग रहा था, हमें तो इतनी चिंता हो रही थी, है ना। और जिस तरह से अभी कुलवंत जी ने बताया सारी चीजें, तो आप समझ पा रहे हैं उनका जो वाइब्रेशन, अगर आपने कैच किया हो तो आप समझ सकते हैं कि वाकई में जब आप किसी ऑर्डिनरी ट्रिप पे जाते हैं तो आपको बहुत टेंशन होता है ना। कैसे जाएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, वहां पे कौन सा होटल करेंगे। और होटल में भी हम लोग लीला की बात ही नहीं समझ सकते, क्योंकि 25,000 26,000 अभी अंजू भाभी बता रहे थे कि उसका कॉस्ट है पर डे का, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं, बजट होटल। क्यों? क्योंकि जैसे मेरी एक फ्रेंड है वहां पे गोवा में रहती है, तो मुझे बता रही थी कि मैंने बजट होटल देखते हैं ताकि होटल में रुकने का मन ही ना करे, है ना, और हम घूमने जाएं जबरदस्ती। तो मुझे लगा कि मैंने कहा होटल में रुकने का मन ना करे वाली बात तो नहीं है। लीला का रूम इतना शानदार है, बट हम लोग कल होटल में रुकने का मन तो क्या, हम 1 मिनट होटल में इस रूम में रुक भी नहीं पाए, है ना। क्योंकि एमवे के आगे से आगे इतने सारे प्रोग्राम्स थे जिनकी अभी आपने थोड़ी सी झलकियां देखी, अभी जो मनीष भाई ने और सीमा ने शेयर किया। तो आगे से आगे इतना ज्यादा एंगेजमेंट था उन 2 दिनों में हमारा, कि हमें वाकई में होटल के रूम में रुकने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, है ना। और कहीं और जाते तो सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है कि यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, है ना। और हम लोग कहीं ना कहीं एक मनी सेविंग मोड में होते हैं। तो मैं अभी सीके सर को इनवाइट करूंगी, वो बताएंगे कि उनका कैसा जो है, मेरे से ज्यादा सुपर एक्साइटेड वो है। तो आप जब इनका एक्साइटमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये फॉरेन ट्रिप पे हो गया है, और ये पहले जो है जाके आए हैं गोवा, तो ही विल शेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया। आपने मतलब ये टाइम स्लॉट मेरे को इस हिसाब से दिया ताकि मैं अपना एक्साइटमेंट शेयर करूं। ऐसे होता है ना, मतलब कि आप कुछ अच्छा करके आए हो तो एटलीस्ट सबसे पहले अपनी फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को जो है वो आपको बताना, मतलब एक्साइटमेंट जो है ना, वो गुबार बोलते हैं ना कहीं तो निकले। तो जैसे मुझे गुस्सा आया था तो मैंने सबसे पहले आपके साथ में शेयर किया था, और वहां पर हम एक्साइटेड थे तो हमने सबसे पहला वीडियो कॉल भी आपको ही किया था, आपसे ही बात की थी, है ना। तो बस बात ये है कि आपने फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे जो सीमा जी ने शेयर किए, और बाकी आई एम नॉट श्योर बाकी और उनके अलावा किसी ने शेयर किए हैं क्या। बट गोवा का ये वाला जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज रियली थ्रिलिंग, अमेजिंग, एक्साइटिंग। और ये सब तो बहुत छोटे वर्ड्स है। थ्रिलिंग इसलिए क्योंकि हर एक मोमेंट के अंदर एक नई चीज थी, एक नया एक्साइटमेंट था। मैं ऑब्वियसली पहले भी गोवा गया हुआ हूँ, बट वो गोवा जाना और ये गोवा जाने के अंदर जमीन आसमान का फर्क था। सबसे पहला फर्क तो देखिए, हम सारे के सारे इंडियंस हैं और हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पे मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा जाने के लिए और आने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, है ना। और प्लस जब हम यहाँ से गए तो सुबह 4:30 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जयपुर एयरपोर्ट। नीता जी को हमेशा वैसे भी वो थोड़ा सा रहता है कि यार आराम से जाएंगे। वो आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी ना, जब भी मेट, करीना कपूर वाली। तो नीता की आदत वैसे ही है, बस और ट्रेन वगैरह सब पकड़ने की। नीता ने सोचा फ्लाइट भी ऐसे पकड़ते हैं, बट मैंने बोला नहीं, ये फ्लाइट वाले ये अपने को छोड़ के चले जाएंगे। तो हम लोग टाइम से पहुंच गए। एंड सबसे अच्छी बात ये रही कि साथ में बहुत अच्छी कंपनी थी। देखिए, बहुत ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि जब आप इस तरह की कोई जगह पे घूमने जा रहे हो ना, तो आपके साथ में आपके लाइक माइंडेड लोग जो हैं, आपके फैमिली वाले जा सकते हैं बट नॉट नेसेसरीली कि सबके सब लाइक माइंडेड हो।
लेकिन इस ट्रिप की सबसे खासियत ये थी कि सारे के सारे लोग लाइक माइंडेड थे, है ना। दिल्ली से जैसे मनीष जी और सीमा जी ने हमको ज्वाइन किया, यहाँ से कुलवंत जी थे, भाभी जी थी हमारे साथ में, विपिन सर थे, भाभी जी साथ में थी। तो इस तरीके से जो एंजॉयमेंट होता है ना, क्योंकि सबकी थॉट प्रोसेस एक होती है, तो वो एंजॉयमेंट का लेवल, वो हर चीज को एक्सेप्ट करने का लेवल जो है वो बराबर का होता है ना। वरना हम लोग जैसे अभी 2 साल पहले नैनीताल गए थे, मेरे ससुराल वालों के साथ में गया था मैं, तो बहुत मुश्किल रहा वाकई में यार। मतलब यहाँ तो जैसे एमवे ने हमको जवाइयों की तरह ट्रीट किया था, वहां पर मैं उन ससुराल वालों को सबको जवाइयों की तरह ट्रीट कर रहा था। किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी का क्या करना है। यहाँ पर जैसे मनीष जी ने बताया ना, 1 सेकंड का भी दिमाग के ऊपर एक टेंशन नहीं था किसी तरह का कि क्या अरेंजमेंट करना है, कहाँ जाना है, सब कुछ इतना पावर पैक्ड। और वाकई में मतलब ये जो लॉन्च किया ना एमवे ने, ये इसकी आदत लगा दी अब हम लोगों को। फ्लाइट में बैठे जब से एमवे हमको पिला रहा था, ये वहां पर बीच पर जाओ तो एमवे पिला रहा है, बिजनेस सेशन में जाओ तो एमवे पिला रहा है, वहां प्रोटीन शेक भी पिला रहा है। बोले बोर मत हो, तुम एनर्जी रखो, प्रोटीन शेक पियो और यहीं बैठो बिजनेस सेशन के अंदर, इसको अटेंड करो, है ना। क्योंकि सारी चीजें जो थी वो हमारे लिए वहां पर अरेंज की गई थी। हम नॉर्मली अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम अपने लिए अरेंज करते हैं वहां जा जाकर सब चीजें, लेकिन यहाँ पर सब कुछ प्री अरेंज था। अगर हम जैसे हम जिस दिन पहुंचे उस दिन का जो लंच था, तो वाकई में मतलब जैसे भैया वगैरह जितने भी डायमंड्स वगैरह या जो भी एएलएस पे जाते हैं वो शेयर करते हैं कि इतना बड़ा मेन्यू होता है उसका। तो मतलब आई कैन डेफिनेटली चैलेंज कि उसमें से अगर एक छोटा छोटा पीस भी अगर किसी ने उठा के पूरा खाने की कोशिश की होगी तो शायद वो पूरा पहुंच नहीं पाया होगा, है ना। जैसे हमको सेकंड डे पे बिजनेस सेशन के अंदर चैलेंज किया गया था कि 75 एकर्स की प्रॉपर्टी है द लीला की, उसको अगर किसी ने पूरा घूम लिया हो तो हमें मतलब बताइए ताकि हम उसको अवार्ड दें। तो दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बीच की एक्टिविटीज तो इतनी जबरदस्त थी, मतलब जो स्कूटर राइड हम लोगों ने लिया, जो बनाना बोट राइड लिया, और ये सब कुछ ये नॉर्मली भी आप कर सकते हो, लेकिन गोवा जैसे जगह पर आप एक पर्सनलाइज्ड बीच के ऊपर, एक प्राइवेट बीच के ऊपर अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ एमवे के थ्रू। इतने क्लीन बीचेस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। मैंने चेन्नई के अंदर चेन्नई के बीचेस देखे, पौंडीचेरी के देखे, केरला के देखे हैं मैंने, ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह के, मुंबई के तो सारे बीचेस मैंने देख रखे, लेकिन मैंने ऐसा बीच कभी भी कहीं नहीं देखा इतना क्लियर। वो इसलिए था क्योंकि एमवे ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा था कि इस ऐसे होटल के साथ अरेंजमेंट किया जो इस बीच को मेंटेन करते हैं, राइट। सेकेंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पर जैसे अभिजीत सावंत आए थे, बहुत पॉपुलर सिंगर है, इंडियन आइडल है, लेकिन हमको उस इंडियन आइडल से ज्यादा एमवे आइडल्स वहां पर बहुत ज्यादा पसंद आए, है ना। खास तौर पे जैसे जो राजकुमार मोरे जी आए थे, सागरिका जी आई थी, अश्मिता मोहंती जी आई थी, समरजीत जी थे वहां पर, है ना, और रविंद्र राठौड़ जी, जिनको हमने सबने डिजिटल उसमें भी सुना था। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप 5 दिन पहले एक सेलिब्रिटी को अपने सेल्यूलॉइड स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, और एग्जैक्टली 5-6 दिन के बाद में आप फिजिकली उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और ये तो मतलब अनबिलीवेबल वाला जो स्टेप है ना, वो तब हो जाता है जब वो आपके साथ में डांस कर रहे हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, वही सेलिब्रिटी। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जिन्होंने मतलब मेरे से पूछा भी था कि यार दादा आपने अभिजीत सावंत के साथ में सेल्फी क्यों नहीं खिंचवाई। मैंने उनको बोला, मैंने भैया ऐसा है कि अभिजीत सावंत के साथ में सेल्फी खिंचवाते वो लोग हैं जो पैसा खर्च करके उसको सुनने के लिए जाते हैं। उसको तो हमें एंटरटेन करने के लिए वहां बुलाया गया था। वो खुद सीढ़ियों पे खड़ा था स्टेज के कि भैया मैं तुम लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता हूँ, है ना। तो हमारे तो वहां पर सेलिब्रिटीज थे जिनके साथ में हमने सेल्फीज खिंचवाई। पीपीटी नीता जी के पास में है, इट इज अप टू हर प्रेरोगेटिव अगर वो शेयर करना चाहे तो। बट वो सेलिब्रिटीज हमारे थे, क्यों? क्योंकि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। हम फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड बनना चाहते हैं, हम डबल डायमंड बनना चाहते हैं, फाउंडर्स डबल डायमंड बनना चाहते हैं। हम समरजीत जी से ये सीख कर आए हैं किस तरीके से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेवरेज करके बहुत आसानी से किस तरीके से आप ये अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आज तक हम लोगों ने इंस्टाग्राम को और फेसबुक को सिर्फ यूज किया है या तो अपनी फोटोग्राफ डालने के लिए, मतलब अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, यहाँ पर कि खुद की फोटोग्राफ डालने के लिए, या मैंने जो पिछले लॉकडाउन के अंदर कुछ किचन के अंदर बैठ के कुछ अपने कुलिनरी स्किल्स जो है उनको शार्पन किए वो दिखाने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। लेकिन
सोशल मीडिया को लेवरेज करना अपने बिजनेस के लिए इज वे बियॉन्ड व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार। 4 इंपॉर्टेंट और सिंपल स्टेप्स के अंदर उन्होंने मतलब ये बता दिया कि हम क्या गलती कर रहे थे। और वाकई में मतलब आई एम श्योर कि वहां पर जितने भी 130 जो प्लैटिनम कपल्स थे उन लोगों ने इस चीज को बखूबी सीखा है। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि एक डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट जो कि वन ऑफ द लीडिंग है मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया लेवल के ऊपर, जैन सिद्दीकी, उसको वहां पर बुलाया था हम लोगों को ये सिखाने के लिए कि आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक प्रोफाइल को, अपने इंस्टाग्राम पेज को यूज कर सकते हो ताकि आप लाखों लोगों तक पहुंचिए, है ना। उस दिन हम जब वहां बैठे थे, जब भारत की जनसंख्या थी 140 करोड़ प्लस कुछ हो चुके थे, 30,000 या 32,000 के करीब हो चुके थे, और आज वो 140-41 करोड़ पहुंचने ही वाला है। एक ही हफ्ते का टाइम हुआ है, आज शायद 6 ही दिन हुआ है हमको वापस आए हुए, 7वां दिन है आज। और इस ड्यूरेशन के अंदर मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि वहां पर जो ईडीसी बने, जो इस बिजनेस के अंदर डबल डायमंड बने, उन्होंने सब लोगों ने इस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया कि आपकी स्ट्रेंथ, आपके बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है ना, वो आपके इंडिया के अंदर अवेलेबल है और वो रोज ग्रो हो रहा है। इमेजिन आपके पास में एक सोने की खान है, आप उसके अंदर से सोना रोज निकाल रहे हो, और वो जितना निकाल रहे हो उतना सोना जो है वो रोज ग्रो हो रहा है उस खान के अंदर। दैट मीन्स कि वो कभी भी डिप्लीट नहीं होगा, है ना। रिसोर्सेज के बारे में और तो कहा जाता है कि वो डिप्लीशन आता है उसका, लेकिन ये एक ऐसा रिसोर्स है, ह्यूमंस जो है, जो रिसोर्स है, वो कभी भी डिप्लीट नहीं होगा। ये सब चीज हम वहां सीख के आए हैं। इट वॉज नॉट अबाउट एक ऑब्वियसली बात है कि सब लोगों ने शेयर किया, एक्साइटमेंट बहुत था, और मेरे पे तो वाकई में अभी तक मतलब देखिए आप, हैंगओवर उतरा नहीं है, वरना गोवा जाके लोगों का तो मतलब कुछ दूसरी बॉटल का ही हैंगओवर होता है, बट मेरे ऊपर तो अभी तक इनका हैंगओवर, इस बॉटल का हैंगओवर है ना। एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने के लिए। वरना तो लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बस आप 2-4 दिन के लिए एंजॉय करके आते हो और आप भूल जाते हो, लेकिन ये गोवा का ट्रिप नहीं था हमारे लिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक, फॉर एटलीस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए द लीला का ट्रिप था, जिसको हम किसी भी तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते, चाहे लाखों रुपए की सैलरी हो जाए। बट वही वाली बात है, जैसे नीता जी ने भी बताया था कि इनकी जो फ्रेंड है, उनके हस्बैंड, ही इज अ बिग शॉट वहां पे गोवा के अंदर, काफी बड़ा बिल्डिंग वगैरह का उनका काम है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। बट उनका भी मानना ये था कि यार हम मतलब इस तरह की होटल में तो नहीं रुकते, हम लोग बजट होटल में रुकते हैं, क्योंकि घूमना ही तो होता है, रूम में किसको सोना होता है। और हम यार उस ऐसे रूम के अंदर थे जहां से मतलब बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती थी। वहां का बाथरूम तो ऐसा था कि भाई रूम में भी आने की जरूरत नहीं, आप बाथरूम के अंदर ही बैठे रहो। वहां की बालकनी इतनी शानदार, बालकनी के पीछे लोटस का लेक पूरा इतना जबरदस्त, लाइफ के अंदर मतलब शायद हम लोगों ने सब कुछ जो है वो पिक्चर्स के अंदर जो देखा था, पोस्टर्स के अंदर देखा, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिली, है ना। नीता जी कुछ शेयर करना चाहें? थैंक यू। तो मैं आप सबसे ही बात करना चाहूंगी कि अगर आप प्लेटिनम जाना चाहते हैं, वैसे सब लोग जाना चाहते हैं, तो डू इट फास्ट, है ना क्योंकि हमने इसमें बहुत देर लगाई, और भैया तो हमेशा बोलते हैं कुछ भी देर नहीं है, सब चीजें जब होनी होती है तब हो जाती हैं, और जब आपका जो है पैशन और परसिस्टेंस सब कुछ होता है तो सब कुछ हो जाता है। बट मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम अभी लीला में गए तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, और मैं सच बताऊं तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था वहां पे। और उन्होंने जैसे बोला कि ये बनाना बोट में बैठ जाइए, और कितने लोग बनाना बोट में बैठे हैं, मैंने तो क्या नाम भी पहली बार सुना था वहां पे जाके ना तो मुझे लगा ये बनाना बोट में कैसे, वो इतनी सी होती है, वो अभी शायद सीमा ने फोटो दिखाई थी, तो एकदम लंबी सी होती है, येलो कलर की, और उन्होंने बिठा दिया। हम 5 लोग बैठे थे, मैं और कुलवंत जी और भाभी जी और अंजू भाभी, और मैंने कहा अपने अपने लोग बैठे, ताकि अगर गिरने पड़ने का डर हो तो ये संभाल लेंगे सारे लोग ना आपस में मिलके। और उन्होंने जैसे ही बोला कि ये बोट पलट जाए ना, तो ये रस्सी जो पकड़ रखी है वो भी छोड़ देना। तो कितने लोगों को डर लगेगा मुझे बताइए कि आपने जो रस्सी पकड़ रखी है, जैसे ही बोट पलटे तो आप उसको भी छोड़ देना। मैंने कहा नहीं, रस्सी तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भैया, हम गिर पड़ जाएंगे और उसमें चले जाएंगे अंदर। मतलब आपने चाहे लाइफ जैकेट पहना हो, चाहे कुछ भी पहना हो, बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है, मुझे तो लगता है कि आपका डर भी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई वुड से कि बहुत जल्दी प्लेटिनम जाएं और इन फॉरेन ट्रिप्स का और इन ट्रिप्स का मजा लें, क्योंकि जब सीमा जाके आई उस पे वो बाइक स्पोर्ट होता है उसके अंदर, तो सीमा ने बोला कि दीदी आपको तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और मैंने पहले कुलवंत जी की वाइफ को भेजा, फिर मैंने कुलवंत जी को बोला अब आप जाके आ जाओ, फिर मैंने अंजू भाभी को भेजा, मैंने कहा आप भी जाओ। जब भी सब लोग जाए तो मुझे लगा अब लास्ट पर्सन मैं हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा,
है ना। और फिर जब वो मुझे लेकर गया तो मतलब मुझे लगा कि ये मुझे आज मतलब मार के ही छोड़ेगा। बोला मैं बहुत दूर का चक्कर लगाऊंगा। मैं कहा नहीं, हमें तो पास से ही बस वापस ले आओ, थोड़ा इतना से चक्कर लगवाओ हमारे को, है ना। और जब वो लेकर आया तो मुझे एक्चुअली ऐसे बात करने की कोशिश कर रहा था कि आप तो व्यास हैं। मैंने कहा कुछ बात नहीं करने की जरूरत है, मुझे तो वापस पहुंचा दो बस ना, इधर कॉर्नर पे पहुंचा दो। मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी चीजें कि हम जितना जल्दी जो है मतलब लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम इसमें डिले करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे डर के उसमें शामिल हो जाती है ना। बहुत सालों से अगर आपने वाटर के आसपास नहीं गए तो आपको ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे तो बस की बात नहीं है ना। बट अगर आप इफ यू डू इट यंग देन यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग जो आपको वहां पे मिल सकती हैं। और जैसे पीयूष हमेशा शेयर करती है यार फॉरेन ट्रिप्स में जाते हैं तो यार वहां पे इस तरह के झूले होते हैं और ये सारी चीजें, तो मुझे सुन के भी डर लग जाता है ना, क्योंकि इतने सालों से कभी हमने ऐसे ऐसे इस तरह के राइड्स नहीं कर रहे और सब चीजें नहीं कर रहे। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि जब जब मतलब प्लैटिनम जाने की जर्नी जितना जल्दी फास्ट जितना प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम की जर्नी पूरी करें, ताकि आप जब वहां जाएं तो वहां पे आपको डर ना लगे और आप उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सके, है ना। तो और एक चीज जैसे मैं शेयर करूं कि वहां पर जैसे बिजनेस सेशन जब हुआ था ना, तो उसके अंदर हमसे पूछा गया था कि भाई आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं, तो क्या जवाब होगा। एमवे वाले तो हमेशा मतलब आधी रात को नींद में भी अगर कोई उनको उठा के पूछ ले भैया आर यू एक्साइटेड, तो वो खड़ा ही होगा यस यस एक्साइटेड, है ना। लेकिन वहां पर हम लोगों से कमिटमेंट लिया वहां पे एमवे अथॉरिटीज ने, और हमने बाकायदा दिल से वो कमिटमेंट दिया कि नेक्स्ट ईयर हमारे टीम से एटलीस्ट 3 प्लैटिनम्स अगर वहां जाएंगे तो वो होगा एक एक्चुअल एक्साइटमेंट, और वो होगा एक बहुत मतलब एमवे के लिए बहुत एक खुशी की बात, है ना। क्योंकि वहां पर जैसे रविंद्र जी आए थे, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया था। तो जैसे नीता जी बता रही वाकई में कि एक सर्टेन एज के बाद में वाकई में बहुत मतलब, वैसे तो देखिए फिलोसफिकली आप बोल सकते हैं देयर इज नो एज और ये ऐसा कुछ नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर, बट एक्चुअली जब आप उस स्पीड बोट पे बैठते हो ना तो आपको भगवान भी याद आते हैं, तब याद आता है कि वाकई में एज इज नॉट अ नंबर, एज इज समथिंग व्हिच यू शुड रियली टेक केयर ऑफ। तो इट वाज अ रियली ग्रेट एंड अ रियली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। हम बस पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड लगे हुए हैं कि हमको नेक्स्ट ईयर फॉरेन ट्रिप पे जाना ही जाना है, और हमारे टीम से एटलीस्ट 3 प्लैटिनम्स जो है वो नेक्स्ट गोवा की ट्रिप जो है उसको क्वालिफाई करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे डायमंड मेंटोर्स का गाइडेंस हमारे साथ में है, मेंटोर्स हमारे अपलाइन हमारे साथ में है इस चीज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। अगर नीता जी और कुछ शेयर करना चाहें आप। बस थैंक यू, हमें लगता है हमारा टाइम पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच अगेन टू मेंटोर्स की उन्होंने हमें इस ट्रिप पे जाने के लिए जो है पूरा मोटिवेट किया, और मैं तो बोलूंगी लग के हमारे साथ काम किया, है ना, क्योंकि हम लोग तो बहुत बहुत आलसी जीव हैं। और अब जो है हमारे जो डायमंड मेंटोर्स हैं उनका तो बहुत बहुत थैंक यू है ही, क्योंकि अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होते तो शायद हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे भी नहीं होते। तो थैंक यू सो मच मेंटोर्स एंड ऑल दी लव लाइन्स, क्योंकि सारे लव लाइन्स इतने ज्यादा क्लोज हैं दिल के, और सारे सबके साथ गोवा जाके बहुत ज्यादा मजा आया, और आगे फॉरेन ट्रिप्स में जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी देर सीके और नीता थोड़ी सी और बात करें, क्योंकि अभी लोगों का दिल भरा नहीं है ना। आप इतनी अच्छी देखो फन लविंग, तो कितना मजा आ रहा है। देखो अभी भी आपके लिए कैसा पोस्टर बना के अभी ऑफिस जाकर ऑफिस की मीटिंग अटेंड करके और जस्ट 9:15 बजे आए हैं, और अब एकदम देखो कैसे लगा के एकदम वेशभूषा बना के, तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि अपन 2 मिनट और सुने? टाइम की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, मुझे कोस्ट बना देंगे भैया, तो मुझे एक स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी, तो घर जाके मुझे स्लाइड शेयर करो आप आराम से। मैं भी कोस्ट बनाता हूँ। कैरी ऑन हैंड रेज करो। चलो मैं देखता हूँ अभी। नीता के नाम से है ना? हाँ नीता सीके और नीता सत्यानी 2 आ रहे हैं। किसको बनाऊं कोस्ट? नीता सत्यानी। नीता सीके नहीं तो मेरा है नाम। दोनों को बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वाकई में मतलब मैं आपको आप लोगों को बताऊं कि इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस था फ्लाइट के अंदर। मतलब एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, सॉरी एयर होस्टेस नहीं हवाई सुंदरी, आपको 15,000 20,000 फीट ऊंचाई पे आकर मतलब एकदम से जो है ना
मैंने नीता जी के साथ शेयर नहीं किया था, बट मेरे को आइटिनरी आया था जब टिकट्स वगैरह देखे तो उसमें पहले से पता था कि ब्रेकफास्ट जो है वो प्री इंक्लूडेड था उसके अंदर, दिल्ली टू गोवा वाली जो फ्लाइट थी उसमें, और बाय डिफॉल्ट जो है वेज सैंडविच जो है वो उसके अंदर चेकड इन था, और चेंज करने का भी ऑप्शन था। बट मैंने सोचा, मैंने यार नीता क्या हमारी थोड़ी सी चूजी है तो कौन रिस्क उठाए ना, क्योंकि वो ऊपर से नीचे इस वाले को बनाना पड़ेगा, ये जो FKM नीता सीखे है ना उसको बनाना पड़ेगा सब भैया को। आप हैंड रेज कर दो, जिसको हैंड बनाना है रेज उसको नहीं बना होगा, देते पता हैं नहीं क्या फटाफट। चक्कर हो गया। कोई बात नहीं, FKM नीता है, यस ठीक भैया, है। यस FKM नीता एंड सीखे। हाँ, 2 तो मैंने बना दिए थे, तीसरा बचा है, तीसरे को बना देते हैं 2 मिनट में। तो जब वहां से जब दिल्ली से रवाना हुए ना, उसके 15-20 मिनट बाद जैसे ही फ्लाइट एक नॉर्मल मोड में आता है, और वो हवाई सुंदरी जी जो है वो आई और बोली मिस नीता, मिस सत्यानी। तो नीता बोली भाई अचानक से, मतलब आउट ऑफ 200 पैसेंजर्स मेरे को ही मतलब क्यों ये पूछ रही है, तो बोली कि कैन आई सी योर बोर्डिंग पास, देख लिया और बोला कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो नीता तो शी वाज मतलब कि भाई कंफ्यूज थी कि भाई क्या जवाब देना है। उसने भी ज्यादा टाइम नहीं लगाया, उसने उठाया और सैंडविच पकड़ा दी, और ये बी नेचुरल वाला जूस जो है ना वो पकड़ा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लाइट के अंदर आप लोग बहुत ट्रैवल करते हो, आप लोग भी लेके खा सकते हो, लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या बिना सोचे एकदम से कुछ लेके खा लेते हो क्या फ्लाइट के अंदर? अभी लो कॉस्ट फ्लाइंग के अंदर नहीं खाते, है ना। यहाँ पर ये चीज नहीं है कि मतलब एक छोटा सा सैंडविच का बॉक्स था या जो था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि एमवे ने ये सोच के रखा था कि यार ये लोग दिल्ली से जब फ्लाई करेंगे, अर्ली मॉर्निंग की इनकी फ्लाइट है, दिल्ली से जब ये फ्लाई करेंगे गोवा के लिए, करीब 2 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट है, तो वहां पर इनको भूख तो लगेगी, है ना। तो इतनी ऊंचाई पर तो जाकर कोई इनको अरेंज करके नहीं देगा, तो वो सारी चीजें अरेंज करके रखी थी, और इतना जबरदस्त सब कुछ, इतना स्मूथ था, किसी तरह की कोई हैजल नहीं, कोई कुछ नहीं। होटल में पहुंचने, ये देखिए शानदार। गीता जी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी, और शैल आई कंटिन्यू? यस, ये हमने हमारे मेंटोर्स को बोला कि भाई हमने तो ऐसे फोटोग्राफ्स देखी थी, है ना, कि कोई भी जाता है फॉरेन ट्रिप पे तो ऐसे मेंटोर्स आते हैं या डाउनलाइंस आती हैं, पर हमारे को ऐसे लग नहीं रहा कि हम कहीं जा रहे हैं, है ना। पीयूष का 2-3 बार फोन आया कि भाई पैकिंग वैकिंग हो गई क्या? मैंने कहा पैकिंग वैकिंग का मतलब क्या है, वो तो हो आ गई, उसमें क्या तुम्हारी मदद कर चाहिए थी हमको, है ना। तो पीयूष बोले अच्छा से आना होता है क्या? मैंने कहा हाँ आना होता है तो इन्होंने हमें सरप्राइज दिया, 12 बजे हमारे घर पे आए, और हम सोच रहे थे एक्चुअली, देखिए मेंटोर्स हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानते हैं ना। हम सोच रहे थे कि सोए या जागे, 4 बजे तो पहुंचना ही है, तो वो आ गए तो फिर सोने का तो क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, तो वो डायलेमा बचा ही नहीं। तो लाइफ में भी अगर आपको बिजनेस में भी कोई डायलेमा खत्म करना है तो मेंटोर से बात करें और मेंटोर्स आपके हर डायलेमा को सॉल्व कर देंगे। और तो कसम से बता रहा हूं मैं कि ये जब ये सीन हुआ था ना, उसके बाद मुझे एक्चुअली में फील हुआ कि यार सीके तुम वाकई में जा रहे हो गोवा, क्योंकि कोई सी ऑफ करने के लिए आया था तुमको, है ना। जी, तो ये देखिए बिल्कुल जैसे तीर्थ यात्रा पर या कोई बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो, जो आपको मालाएं पहनाई जाती है ना, गुलाब की माला और साथ में गेंदे की माला, उसी तरीके से हमको पहनाया गया। और ये हमारे जो यंगेस्ट जो डायमंड बनने वाले हैं मृदुल, वो खुश हो रहे हैं बहुत। इमेजिन कीजिए एक IAS ऑफिसर सुबह 4 बजे नींद में से उठकर अपनी खुद की गाड़ी लेकर आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए, सी ऑफ करने के लिए आए, है ना। इससे बड़ा तो आप मतलब आप और इससे बड़े VIP क्या बन सकते हो, सोचिए। ये हमारे डाउनलाइन पुष्पा दीदी और नीता, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यू आर ऑन म्यूट। कंटिन्यू प्लीज। ओके, ये नॉर्मली सब जने डालते हैं फोटोग्राफ, है ना, कि हम फ्लाइट पे, तो मैंने जानबूझकर पूरी फ्लाइट की फोटो नहीं डाली, क्योंकि फ्लाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग थे जो उसमें फ्लाई करने वाले थे, है ना। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? और नहीं, इससे पीछे वाली, ये देखिए, मतलब इतना सुंदर तो हम दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं होगा। ये फ्लाइट के जो कांच में से जो पीछे से स्नो वाली लाइट आ रही है ना, कसम से बोलता हूँ, लोग 2-2 हजार 2,500 की सेल्फी रिंग्स खरीद के भी इतनी शानदार फोटो नहीं खींच पाते, लेकिन ये कितनी जबरदस्त आई है, देखिए। एक्साइटेड टीम विपिन सर के साथ में, मतलब डिजिटली हम विपिन सर और कुलवंत जी और दोनों भाभीजियों के साथ में, मतलब हमने डिजिटली बात की होगी कभी मीटिंग्स के अंदर, बट फिजिकली इन लोगों से मिलना इतना अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार ही, मतलब सुना तो बहुत कुछ था इन लोगों के बारे में, पर पहली बार ही इन लोगों से मिल रहे थे। और जैसे मैंने बोला ना कि लाइक माइंडेड लोग,
जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आपकी पूरी जर्नी जो है वो बहुत ही थ्रिलिंग हो जाती है। परंपरागत तरीके से स्वागत लीला के अंदर। ये वो बालकनी है जिसका मैं रेफरेंस दे रहा था आपको कि इसके पीछे पूरा लोटस का लेक बना हुआ है। हमारे पास में, लेकिन देखिए इतना भी टाइम नहीं था कि हम दोनों मतलब एक रोमांटिक चाय जो है सुबह की यहाँ पर एंजॉय कर सके बालकनी के अंदर। फाउंडर्स डबल डायमंड अश्मिता मोहंती, है ना, ये एमवे के ऑफिशियल्स चीफ प्रोडक्ट मैनेजर जो हैं वो थे सागरिका जी। ये समरजीत सिंह जी, समरजीत जी जिसके बारे में हमने बताया, जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को, मतलब 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं उनके, रीशेप नेशन जो उनका इंस्टा पे पेज बना हुआ है उस पे 2 लाख प्लस फॉलोअर्स। ये है ब्रांड, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना एमवे आइडल्स, जो हमारे आइडल हैं। और राजकुमार जी का, जैसे मैंने आपको बताया ना कि राजकुमार जी से मेरे 2-3 इंटरेक्शन हुए थे। एक तो जिस दिन वो पहुंचे ही थे, उस दिन रात को फ्लाइट लेट हो गई थी, तो हमने बोला कि सर आपके साथ में एक सेल्फी फोटो ले लें। आदत है ना हम लोगों की कि डायमंड्स वगैरह जो भी दिख जाए हाथों हाथ फोटोग्राफ लेनी है। तो बोले यार मैं खाना खा लूं कि यार बहुत तेज भूख लगी। हमने कहा चलो सर आप खाना खा लो। नेक्स्ट डे फिर बिजनेस सेशन में उनके साथ में फोटोग्राफ खिंचवाई। फिर मैंने जैसे उनसे बात भी की, तो ही वाज लाइक फुल ऑफ प्रेजेस। आप विवेक जी की टीम से है ना, आपने कल बताया था ना। मैंने हाँ सर विवेक जी, अरे मैं आपको सही बताऊं, पूरे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के अंदर, पूरे एमवे के अंदर उनके जैसा इंटेलेक्चुअल डायमंड मैंने नहीं देखा आज तक। इमेजिन एक बंदा जिसके पास में मेरी हाइट से ज्यादा मतलब वो डिग्रीज हो, वो बता रहे हैं मेरे मेंटोर्स के बारे में, मेरे डायमंड्स के बारे में। तो कितना जबरदस्त, मतलब एक मोमेंट ऑफ प्राइड था वो। ये रविंदर जी राठौड़, जैसे मैंने बोला कि डिजिटली हमने उनको 6-7 दिन पहले ही सुना था और फिजिकली हम इनसे मिले। इतना एक्साइटमेंट इन्होंने शेयर किया, एक जैसे बोलते हैं ना एक एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल वो उस तरह का वो था वहां पर। इनका 15 मिनट का जो स्पीच था वो, this should be actually everybody's way, Amway। ये वो बीच की फोटोग्राफ है। ये सारे लोग मतलब जो प्लैटिनम्स वहां पर आए थे अलग अलग जगह से, ये उस स्पीड स्कूटर बोट की बात कर रही थी नीता जी, जिसपे बैठने के लिए बोल रही है कि भाई इससे पहले कि उम्र ढल जाए आप इसके ऊपर बैठ जाइए, है ना। दिस पिक्चर वॉज रियली रॉकिंग। और इमेजिन कीजिए जब आप इस तरह के पिक्चर फोटोग्राफ जब क्लिक करके अपने स्टेटस पे लगाते हो ना, मतलब बहुत से लोगों के स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस आपने देखे होंगे, पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने के गुलाम अली की गजलें और पता नहीं कौन सी शेर व शायर जिनके अल्फाज वो खुद मतलब जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाते, वो लगा देते हैं, चिपका डालते हैं। हम एमवे वाले सिर्फ अपनी फोटो लगा देते हैं, उसके अंदर ही लोग जो है कमेंट्स करके और पूछते हैं भैया कहाँ गए थे, कौन ले गया था, है ना। ये देखिए मतलब आने वाले टाइम में आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक डायमंड कपल जो है वो आपके सामने अभी खड़े हैं एज ब्रांड न्यू प्लैटिनम्स। थोड़ी सी टोन मेरी ज्यादा दिख रही है इसके अंदर, बट वो कम कर लेंगे अभी। ये अभिजीत सावंत जिनको वहां पे बुलाया गया था हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है ना कि मतलब आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है उनको बुलाया गया है आपको एंटरटेन करने के लिए। ये वो एक फोटोग्राफ है जिसने बहुत बहुत हलचल मचाई। हमने उस दिन यहाँ बैठे बैठे, हमें तो सिर्फ गाने सुनाई दे रहे थे, और हमने वहां पर जिनको भी हो सकता है उनको सबको मैंने वीडियो कॉल्स किए। मेरे जो कलीग्स हैं ऑफिस के अंदर, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको सबको मैंने वीडियो कॉल किया एंड आई शेयर्ड माय एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस। जैसे मैं बोला ना कि आप अपना एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस सबसे पहले अपने लोगों के साथ शेयर करते हो, वही हमने किया उस दिन कॉल करके, क्योंकि सुनाई तो हमको वैसे भी कुछ नहीं दे रहा था कि वो सामने से क्या पूछ रहे हैं। ये वो मोमेंट है जिसके लिए जो आज अभी तक नहीं प्लैटिनम बने, जो प्लैटिनम की रेस में, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, विजुअलाइज कीजिए अपने आप को इस स्टेज के ऊपर। ये बहुत बहुत बड़ा स्टेज है। जितना हमारा अचीवमेंट था ना, एमवे ने कोशिश यही की उतना ही लंबा चौड़ा स्टेज उन्होंने बनाया, उतना ही लंबा चौड़ा। दैट वाज टेरिफिक टेरिफिक। ये हमारे रूम का एक वीडियो है, 1-8 मिनट का, मतलब हम दिखा देते हैं इसके अंदर। साउंड नहीं आ रही नीता जी इसके अंदर, आपको ऑप्टिमाइज पे जाना पड़ेगा। रूम नंबर 385। कभी आप जाएं अगर मान लीजिए बिना एमवे के थ्रू भी लीला के अंदर, तो देखिएगा जाके, रूम बहुत शानदार है। वो ये हमारा लगेज ऑलरेडी पड़ा है पहले से यहाँ पर।
वरना तो इसका रिसेप्शन से हमारा रूम इतना दूर था कि हम सोच भी नहीं सकते थे लगेज को अपने कंधे पर डाल के वहां तक ले जाए। कार्ड इसमें इंसर्ट करके लाइट चालू करता हूँ। बिना लाइट के भी कितना शानदार लग रहा है। बेड कितना शानदार है कि मतलब आप अगर पड़ जाओ ना उसके ऊपर तो 4.5 इंच तो गद्दा नीचे चले जाए। तो मुझे यही डर लग रहा था कि मेरे कमर के अंदर वैसे भी दर्द रहता है कि ऐसा नहीं हो कि गद्दे के अंदर मैं ऐसे ही मतलब पड़ा ही रहूं ना। सब कुछ मतलब खाने पीने के लिए रूम के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने वेलकम किट के अंदर सोचिए आप क्या दिया है, एकदम रूम में तो फ्रूट्स रख दिए और वेलकम किट के अंदर हमको ड्राई फ्रूट्स पकड़ा दिए, बोला खाओ, खाते पीते रहो, कहीं इधर उधर जाने की मत सोचो। और कसम से बताऊं कि मेन गेट जो है ना होटल का वो रिसेप्शन से करीब आधा किलोमीटर दूर था। तो मेन गेट भी हमने कब देखा, जिस दिन हम एंटर हुए बस से होटल के अंदर और जिस दिन हम एग्जिट हुए होटल से उसी दिन। वेलकम किट के अंदर ओहो गजब। देखा एमवे किस तरीके से ये बहुत बड़ी बड़ी जो शादियां होती है ना, लेविश शादियां, उसके अंदर जरूर इवेंट वाले इस तरह का प्लान करते हैं कि रूम के अंदर कुछ रख दें। रूम के अंदर अगर फिर भी भूख लग जाए किसी को तो उसके लिए आपके लिए देखिए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों। Can we have the next one, Nita? अच्छा ये भी दिया है एमवे ने प्लैटिनम बिजनेस फोरम के लिए। ये देखिए इतना एक्साइटमेंट था, मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस दिन हम लोगों ने फ्लाई किया था ना उस दिन पूरी रात हम सोए नहीं थे और उस दिन सुबह के हम 7 बजे के उठे हुए थे। और सोचिए आप इतनी एनर्जी थी उसके बावजूद हमारे अंदर की, ट्रैवल करने के बाद में भी हम खाना लगा के तो ये एनर्जी सिर्फ आपको न्यूट्रलाइट दे सकता है और एमवे दे ये पर्टिकुलर इतनी सी क्लिप लेने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वाकई में इन लम्हों का हम लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, है ना। यहाँ पे जो जयपुर में जब हम उसमें ओपन मीटिंग में जाते थे, बीबीएस वगैरह में जाते थे, तो जो हमारे लोकल लीडर है यहाँ पे इतना मतलब प्रेम से हमको ये समझाते थे कि बस अब आपको स्टेज पे देखना चाहते हैं। लेकिन उनमें से किसी लीडर ने ये नहीं बोला कि यार आपको हम गोवा में मिलना चाहते हैं प्लैटिनम फोरम के अंदर, है ना। ये सिर्फ हमारे टाइम देखिए आपके खुद के डायमंड्स जो है वो जो आपके आइडल्स हैं इस बिजनेस के अंदर, वो जब आपके साथ में डांस करते हैं तो कितना एक्साइटमेंट होता है आपको। ये नए जो ईडीसी बने हैं राजकुमार मोरे जी, वो महाराष्ट्रन गाने के ऊपर डांस कर रहे थे। ये एक बहुत शानदार कपल हमको वहां पे दिख गया था, तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छे से डांस कर
2-3 क्लिप्स हमने डाली नहीं है, जिसमें नीता जी जो है वो सागरिका जी को भी उठा के लाई थी, डांस करवाया उनसे भी, अश्मिता जी से भी डांस करवाया, वो वीडियोस भी हैं हमारे साथ में, फिर कभी शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इतना ज्यादा एक्साइटमेंट अगर शेयर करो शायद आप लोग आज रात को सो नहीं पाओगे, है ना। वो एक एड्रेनलिन रश जो है एक लिमिट के अंदर रहे तो मेडिकली सही रहता है वो चीज। So thank you so much for again patiently listening and watching the clips and PPT. थैंक यू। का समय मिला था बट हमने इसको पूरे प्रेजेंटेशन को शेयर किया, क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं उनको लग रहा था कि ये प्रेजेंटेशन तो शेयर होना ही चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। गो डायमंड एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।